बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। याद कीजिए शाहिद भट्टी साहब ने इंग्लैंड के अंदर शादिब खानजादा से बड़ी ही तमीज के साथ, और जब शाहिद भट्टी साहब की अपनी ज़ौजा भी उनके साथ थी और उनको नहीं पता था कि शाहिद साहब की भी ज़ौजा उनके साथ है, तो एक सवाल पूछ लिया उन्होंने और उस पर कैसा वावेला मचाया पाकिस्तान के अंदर सारी फैं क्लास ने। और वो जो फैं क्लास है, उन्होंने कहा कि शाहिद भट्टी को तो इधर लाना चाहिए। बल्कि एक ट्वीट याद कीजिए, ये भी ट्वीट किया गया था कि तीफी बट की तरह उनको पाकिस्तान लाकर पुलिस मुकाबले में, जाहिर ये तो नहीं लिखा कि पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए, लेकिन जो एनालॉजी यूज की गई थी, एग्जाम्पल यूज की गई थी, वो यही थी कि शाहिद भट्ट को भी लाया जाए कनाडा से और तीफी बट वाला अंजाम उसका भी किया जाए। तो ये इनके हालात है। तो कोई भी सवाल नहीं पूछवाना चाहता अपने आप से और जवाब नहीं देना चाहता। आप किसी जनरल साहब से पूछ लें कि आपको हुजूर कितना माल पानी मिला, आप बाजवा साहब से पूछ लें, वो बंदे उठवा देंगे। जब उनके मौलानी साहब और दूसरे लोगों ने स्टोरी की, उनकी बहू के जो 12 अरब या 17 अरब जितने भी उन्होंने माल बनाया था, उसके ऊपर जब सवाल किया तो उन्होंने बंदे चुक लिए। इस तरह आप किसी और जनरल साहब से राहील शरीफ साहब से पूछेंगे तो वो भी यही करेंगे, दूसरे भी यही करेंगे, जवाब कोई नहीं देना चाहता। लेकिन IMF कहता है कि हम आपको कर्जा देते हैं, आपके मुल्क के हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप तमाम लूटने वालों के असासे जो हैं वो सामने नहीं रखते। अब इनमें एक आप ये कहें कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो किसी न किसी तरह से फिर भी फंस जाता है, और वो है पॉलिटिशियन, क्योंकि उनके बारे में इन्होंने असासे डिक्लेयर करने का रूल बना रखा है। तो इलेक्शन कमीशन में उन्हें असासे डिक्लेयर करने पड़ते हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई थोड़ा बहुत फंस जाता है। लेकिन जो दूसरे तमाम लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स, असल में तो ब्यूरोक्रेट इज अ ब्रिज, या वो रोड है या वो मीडियम है जिसके ऊपर से गुजर के पॉलिटिशियन पैसे बनाता है। ब्यूरोक्रेट ज्यादा पैसे बनाएगा तो बीच में से पॉलिटिशियन बनाएगा। बगैर ब्यूरोक्रेट के पॉलिटिशियन जो है वो पैसे नहीं बना सकता। जैसे समोसे और आलू का साथ है, वैसे ही सियासतदान का और ब्यूरोक्रेट का साथ है। अगर समोसे के अंदर आलू ना हो तो समोसा नहीं बन सकता, ऐसे ब्यूरोक्रेट बीच में ना हो तो सारा काम मुकम्मल नहीं होता। इसी तरीके से अगर तेल ना हो जिसमें फ्राई होना है तो समोसा कैसे बनेगा? और तेल है जनरल साहबान का, उन्हीं का तेल है, उसी में फ्राई किया जाता है। कभी किसी को फुल फ्राई कर देते हैं, कभी किसी को हाफ फ्राई कर देते हैं, उनकी मर्जी पर है। तो अब ना ही ब्यूरोक्रेट्स के असासे सामने रखे जा सकते हैं, ना ही जनरल्स के असासे सामने रखे जा सकते हैं। अब IMF ने कहा कि हमारी जरूरत यह है कि हम आपको कर्जा देते हैं, आपके यहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप जरा खुल के हमें बताइए कि सियासतदानों के असासे क्या हैं, ब्यूरोक्रेट्स के असासे क्या हैं और जनरल्स के असासे क्या हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स तो पहले जिग जैग करते रहे कि हम आज बताते नहीं बताते, ये मुल्क की सलामती इससे खतरे में पड़ जाएगी और ये हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट भी बहुत ही चालू चीजें आपको पता है, रूल्स फाइलें सब कुछ उन्होंने बनाना है, तो वो झुल देते रहे हैं, IMF के काबू नहीं आए। इस दफा IMF ने कड़ी शर्त रख दी और उन्होंने कहा कि अगर आप हमें ये रूल पास करके नहीं देंगे और ब्यूरोक्रेट्स के असासे डिक्लेयर नहीं करेंगे तो फिर आगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। साथ उन्होंने ये काम करवाने के लिए एक शर्त और रख दी, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि ये काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब हमें जनरल्स के असासे भी चाहिए, जो मिलिट्री जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर एंड अबव, वो सब अपने अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर करें। अब इसके ऊपर तो सांप सूंघ गया, सांप पागल ही हो गया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। एक मीटिंग हुई, उसमें यहां तक डिसाइड हुआ, और ये मैं अपने पास से आपको नहीं बता रहा, ये आज ही मेरी अब से कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले मेरे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त जो मेजर जनरल रिटायर्ड हुए हैं पाकिस्तान आर्मी से, उन्होंने, बहुत ही मोहतरम दोस्त है, उनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। हुकूमत से पहले, हमारी हुकूमत से पहले वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब हमारी हुकूमत के दौरान आखिरी साल में शायद। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फिर एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में कहा गया कि ये तो हम किसी सूरत नहीं कर सकते, ये तो वाकई मुल्क की सलामती के ऊपर हमला हो गया है, इससे तो वाकई कौम का वजीर और मफाद खराब हो जाएगा। ये तो जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं ये हमारे असासे थोड़ी है, हमारे बच्चों के असासे थोड़ी है। नुक्कर वाला प्लॉट, दुबई के अंदर अपार्टमेंट, फलां चीज, ये अगर पता चल गया तो ये तो ऐसे ही है जैसे न्यूक्लियर कोड पाकिस्तान का पता चल जाए, ये तो दफा बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा पाकिस्तान का अगर जर्नैलों के असासे पता चल गए। तो फिर IMF को कहा गया कि ठीक है, हम आपका प्रोग्राम ही बंद कर देंगे अगर आप हमारे साथ यहां तक चलेंगे, ये हम नहीं खेलते। तकरीबन रोना शुरू कर दिया गया और कहा गया कि हम आपसे वादा करते हैं अब रुक जाएं, आगे ना बढ़ें, ये ब्यूरोक्रेट्स तक रुक जाएं, हम आपको ये करवा के देंगे। फिर डंडा उठा लिया गया, ब्यूरोक्रेट्स को बताया गया कि बंदे के पुत्र बनो, ये तुम लोगों ने क्या शुरू कर दिया। उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया कि जी हमने तो भी इंतजाम ही नहीं किया कपड़ा शपड़ा डालने का ऊपर, तो आपने अगर कपड़ा उठा दिया, समझ रहे ना, एक होता है घूंघट, एक होती है लुंगी, दोनों चीजें उठाई जा सकती हैं, लेकिन दोनों के आपको पता है कि नताइज डिफरेंट होते हैं। अब IMF तो कह रहा था कि हजूर घूंघट उठाएं, हम देखना चाहते हैं नीचे क्या है। अब IMF को नहीं पता था कि ये घूंघट नहीं है, इनकी लुंगी है। अगर ये उठ गई तो नीचे से जो निकलना है वो बाद में IMF ने भी शर्मा जाना है, जितनी लूट मार इन सब ने की हुई है। किसी का जजीरा निकलना है तो किसी का हीरा निकलना है। तो इसलिए बहरहाल फैसला ये हुआ कि अब जनरल साहबान को इम्यूनिटी दी जाएगी, इस्तिस्ना आपको पता है, और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने ये वादा कर लिया कि 2026 से हम डिक्लेयर करेंगे। अब 2026 से मुझे लगता है उन्होंने जो बीच में, आपको पता ना हमारे ब्यूरोक्रेट बहुत तेज हैं, कॉमा फुल स्टॉप, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स गाड़ी पे जा रहा है, किसी दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वायरलेस के ऊपर एक मैसेज आता है, गौर से सुनना अपनी सेंटेंस, अगर मैसेज आता है जाने दो मत रोको, जाने दो मत रोको, और अब ये सेंटेंस अगर इकट्ठे कहा जाता है जाने दो मत रोको, ठीक है। अब ये भी समझा जा सकता है कि जाने दो मत,
یا یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مت روکو، تو مت جدھر لگ گیا اس کا کام ہو گیا، اگر تم مت روکو تو پھر وہ چلا جائے گا۔